बताइए एक चीज पे बात आप आश्वस्त कर दीजिए, आगे प्रोग्राम हो जाएगा। चलिए बोलिए आप बात बताइए अपनी। नहीं, परिवार जो है उनसे बात कर लीजिए, उनके एक एक चीजों को आश्वस्त कर दीजिए, उसके बाद आप बात करिए। परिवार से पूछ करके 4 बातें रखिए सबके सामने। दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप लोग सभी सुन लीजिए, क्योंकि इस परिवार से सुबह से कल से हम संपर्क में हैं, और जिस बात पर परिवार सहमत था, मैंने वो 4 बातें, सिर्फ 4 बातें लिखी हैं, जिसमें पहली बात है अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। इसके लिए पुलिस प्रशासन हमारे लिए ठीक है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, कठोरतम कार्रवाई का स्पष्टीकरण होना चाहिए, किस स्तर पे कार्रवाई होगी। ठीक है कि आप जाके जेल भेज देंगे उसको कठोरतम मान रहे हैं, उस मुकदमे को फास्ट ट्रैक पे लगवा के कर रहे हैं उसको कठोरतम बता रहे हैं, या गैंगस्टर एक्ट के तहत उसको घर गिरा के उसको कठोरतम बता रहे हैं। जितना हो सकेगा। नहीं, हो सकेगा क्या है अभी? नहीं, मैं पहले एक अभी रुकिएगा, अभी रुकिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये चीज का उत्तर हो जाए कि किस स्तर पे कठोरतम में क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप मुझको दिल्ली भेजेंगे, एरोप्लेन से भेज रहे हैं, हवाई जहाज से भेज रहे हैं, साइकिल पकड़ा के भेज रहे हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है। वो आप लोग बताएंगे क्या कार्रवाई होगी। इसके पहले दादा के भाई की भी हत्या हुई है। आप कितना कर पाएंगे ये बताइए। नहीं, आप यही राय सुल्तानपुर की घटना रही है, ठीक है, वहाँ की क्या नाम है उसका, भभौरा वाले कांड की, उसमें भी आज वर्ष बदल गया। ठीक है, अब तक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, वर्ष बदलने के बाद अगर आप गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने जा रहे हैं, कल को हाई कोर्ट आपके खिलाफ पहुंच जाएगा, खड़ा हो जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, जिस वर्ष में घटना घट रही है उसमें आप करेंगे, वो करेंगे तो आगे खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात सुन लीजिए, जिस वर्ष में तारीख कर रहा हूँ उस वर्ष। दूसरी बात दिसंबर 2024 में कोई घटना रही तो जनवरी 2025 में नहीं होगा। उसका बहुत डायरेक्शन आपको हम दिखा देंगे साहब, दिखा दीजिए, ला के दिखा देंगे। पहाड़ा जी के समय घटना थी, गैंगस्टर मैंने किया 22 की घटना को 24 में किया, कोई नाम करना फिर जुड़ा अभी नहीं छूटे। कोई जरूरत नहीं यार, अभी 23 का मैंने कल पूरी बात तो सुन लीजिए, आगे सुनिए, चलिए आप दूसरा बताइए। मेरा विषय देखिए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई घर गिरने दोस्ती तक की आप जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ रहे हैं ये बता दीजिए। नहीं पहले हाँ इसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं ना, जिम्मेदारी है ना। नहीं एक लोग दीजिए, उन्हीं की में हम लगेंगे। घटना में 6-14 कराया, सुल्तानपुर तक गवाह है। पहले बिंदु का सीओ साहब जिम्मेदारी ले रहे हैं, जान लीजिए सबके सामने। ठीक है, दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरा बिंदु है शासन की ओर से पीड़ित परिवार को आकस्मिक सहायता जिसको कहते हैं प्रदान की जाए। यह विषय डीएम साहब का है, यहाँ पे उन्होंने ना नुकर कर किए है, नहीं किया। देखिए स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आप लोग बता दीजिए। अच्छा तीसरी बात सुन उसमें क्या सहायता हो सकती है, आर्थिक में क्या हो सकती है, उस वाले में क्या हो सकती है। अब सुन तो लीजिए ना साहब, बहुत कुछ हो सकती है। तीसरी बात सुन नहीं पहले दूसरे में रुक जाइए ना, क्लियर होते चले। बाकी जो योजनाएं होती हैं जैसे हम लोग कैसे चेतावनी अभी बता देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपदा है उसमें एक अमाउंट फिक्स है, उतना ही मिलना है सबको, केस टू केस उसका अंतर नहीं आता। कितना है केस टू केस उसका अंतर नहीं आता, एक अमाउंट फिक्स है वो मिलना है। कितना फिक्स है? अरे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना और मैं आपदा की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ डिमांड की गई है हेतुक सहायता की, क्योंकि वो दोनों यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हेतुक सहायता उनके विवेक पे वो है विचार। अब मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा हम यथासंभव मदद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पारिवारिक लाभ है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी रास्ते में जो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे इतना बताया, मैंने कहा और ढूंढिए तो मैं पीड़ित परिवार को बताऊंगा कि किस चीज़ में वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको सहायता मिल सकती है। दूसरे बिंदु का कोई स्पष्टीकरण नहीं। ये स्पष्टीकरण आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कौन कितना अमाउंट दे रहा है। नहीं मैं संतुष्ट हूँ, फिर तीसरी लाइन देख लें।
परिवार की सुरक्षा देखना की व्यवस्था तीसरी कहाँ देखेंगे, पहले दूसरी संतुष्ट नहीं तो कहाँ तीसरी दूसरे से देखेंगे हम आप? संतुष्ट नहीं है। हाँ बस वही रोकिए बात खत्म। आप मांगे तो सुन ले, चारों नहीं में जाने दीजिए, क्या मतलब सुनाने का, एक देख के दो करेंगे क्या? पढ़ चुके हैं, व्हाट्सएप हो गया, कोई बात नहीं, बैठ गए 3 नंबर तो सुन लेंगे। ठीक है सुनाइए। परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, आपकी जिम्मेदारी। चौथा बिंदु है, सर इसके पहले भी हत्या हुई है, दादाजी बता रहे थे इनके भाई। अरे एक मिनट सुनिए। चौथा बिंदु है, पीड़ित परिवार के मुखिया को शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए, ये मांगे। और ये अभी ये परिवार से मांग के मैंने चार मांगे। कल डलवा के हम खुद डलवा के मंगवा लेंगे। अच्छा, प्रथम बिंदु पर जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा, वो आपके ऊपर निर्भर करते सब हैं, मेरा है, एक बिंदु छोड़। ठीक है। और दूसरा बिंदु है वो एसडीएम साहब और डीएम साहब का है, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। सर इनकाउंटर का मामला है, नाबालिग अरे ठीक, शासन का निर्देश है। वो चीजें कंडीशनल होती हैं, वो नहीं, वो डीएम साहब इस आप मामले को कर हल्के में ले रहे हैं। तरीके में। मैं सुबह से देख रहा हूँ डीएम साहब मामले को हल्के में ले रहे हैं। अच्छा कहीं बना के देंगे तब। देखिए एक बात, ये इस तरह कोई हुआ है जहाँ सहायता प्राप्त हुई हो, अधिकतम कितना मिली, किसी जानकारी है? सर अभी पिछले दिनों इलेक्शन से पहले में सहायता मांगते तो हम बताते हैं, इतना में आपको उसमें मिलेगा। जिसको 5 लाख रुपया वो नहीं लगे ना, काम में करिए। बहुत सारी दूसरा मामला था आपके जिले में वहाँ वाला जो रामचंद्र के आसपास का है। अब आप ये बताएं, और प्लस पट्टा भी मिला था आज, क्योंकि वो 30,000 ये डूबने से भी है, लेकिन पट्टा भी मिला था उनको। जो शिक्षा चिकित्सा है, नौकरी है, ये सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन वो ब्राह्मण परिवार के लिए शायद नहीं है। परिवार के लिए नहीं, ब्राह्मण परिवार के लिए नहीं है, सवर्ण परिवारों के लिए। ब्राह्मण परिवार के लिए। ऐसा आप क्यों, ऐसा आप कह रहे हो? और कोई परिवार इस बात को बड़ी पीड़ा होती है और बड़ा दुख होता है कि मैं इस ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ। कैसा लगता है कि आज अभिशाप हो गया है। मैं पूरे जिले में घूम रहा हूँ सर, प्रशासन शासन हमें हमेशा हाशिए पर रखता है सर। बहुत पीड़ा है इस बात की। आज सुबह से मैं फोन मिला रहा हूँ डीएम साहब को। ऐसा तो नहीं, आप हमारे पास भी आए हो, बताओ पीड़ा। आपको मैंने बताया सर, मैंने डीएम साहब जब आप आया हूँ मैं तुरंत मैंने कहा सर मैंने इस बात को DM नहीं, साहब जो को कह रहे हो भूमि है पीड़ा होती है, बताओ कोई पीड़ा मिली? आपसे तो मैं संतुष्ट हूँ सर, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रशासन की तो बात दो कर रहा। उधर बैठे हैं, दो हमारे दोनों इंचार्ज नहीं हैं। आप सर, बताओ आप पीड़ा सब आप मेरे परिवार से हैं, सभी मेरे परिवार से। मैंने यही अभी इसीलिए आते ही कहा जितने जनपद से कि भेजे पूरे गए जनपद के जितने लोग ठीक है, आए हैं अगर सब मेरे भेदभाव की परिवार के भावना लोग ना हैं। होती तो जनपद से जितने लोग ऐसा नहीं भेजे कह गए, रहा। आप 4 लोग आए हैं, 5 लोग आए हैं, खुद की ढलान देख लीजिए। नहीं उपाध्याय जी, भेदभाव वाली बात, भेदभाव वाली भावना के हो सकता है मना ले, ठीक है? मैं समझ रहा हूँ, चीजों देख रहा हूँ भैया, ठीक है? जो चीजें देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आप पांडे हैं, आप पांडे हैं, ये पांडे हैं, आप बाबू साहब हैं, इस तरीके भेज के और इस तरीके दबाव बना के, मतलब आप लोग आ गए। कल इसमें में से कौन सा मिश्रा कौन सा पांडे आ जाएगा देखने के लिए? आपको 4, आप अकबरपुर के इंचार्ज हैं, 4 चलाने के अलावा कोई काम और आ जाएंगे? स्लो बोलो, आराम से बात आराम से ठीक है, आराम से धीरे बोल दे रहे हैं। तुम्हारी उम्र कितनी होगी बताओ? 30 साल। नहीं, आवाज की बात नहीं, तुम्हारी उम्र 30 साल है ना, हम लोग की नौकरी 30 साल होगी, ठीक है? अब भेदभाव की बात नहीं, जितना तुमको जानकारी है वो पूर्वी सेक्टर है, इसलिए नहीं बुलाया गया। दूसरी बात जो है, दूसरी बात और दूसरी बात बता दो, क्या हम लोग आने से कष्ट है क्या आपको? नहीं, कष्ट का है। आपके साथ आ गए तो कोई कौन सी हम लोग दबाव बना रहे हैं भाई? इतने लोग नहीं, इतने लोग बैठो, हम लोग कोई दबाव बनाए इसमें? मेरे यहाँ वो भाई हम लोग कोई दबाव बनाए? दबाव बताइए, कोई दबाव बनाएगा हम लोग? प्रशासन की तरफ से हमें किसी प्रकार की कोई दबाव बनाया तो लगते बताओ। पुलिस प्रशासन ने हमें सहयोग किया। लास्ट में पुलिस के काम आए, कहीं भी जाओगे हम ही काम आए, कोई काम हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है परिवार को, लेकिन लास्ट में पुलिस अधिकारी हैं, पंडित हैं, आपको लग रहा है हल्ला कर रहे हैं। नहीं, आपको ये लग रहा है कि हम हल्ला कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है हल्ला देखना चाहते हैं, हल्ला देखना चाहते हैं, हल्ला भी देख लीजिए।
अरे उपाध्याय जी सुनिए साहब छोड़ अगर हल्ले की बात कर रहे हैं आपके यहाँ कोई आपसे बड़े छोटे हैं। सलेंसर नापने की मशीन है, अगर बैलून नापने की मशीन हो जिससे मेरी ऐसी भाषा है, ठीक है, मैं इसे बोलता हूँ अगर इसको लगा बैलुलेशन नापने की आपके पास कोई मशीन हो, मुकदमा लिख दीजिए, मुकदमा मुकदमे के लिए कोई बात ही नहीं है। नहीं करेंगे आज आगे कर रहा है ना, कल कौन जिम्मेदार होगा? कल भी हम लोग काम आएंगे, कल भी आप काम आएंगे तो आप आसान नहीं कर रहे हैं, आप लोग नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, टैक्स जा रहा है तब आपके पैसे जा रहा है, ठीक है। हम लोग बिना तनख्वाह के आए यहाँ पे, ठीक है, एक मानवता के लिए आए, समाज के लिए आए, ठीक है, पैसा लेके नहीं आए। मानवता के लिए हम लोग ऐसी बात करें कि पीड़ित परिवार को लाभ मिले। हाँ तो लाभ मिलेगा, मानवता को हम लोग यही मानवता है और दिया गया है बबौरा वाले में दिया गया नहीं, सेम यही घटना है और लोग हैं ठीक है, सेम यही घटना बबौरा का जो वहाँ से वही करने अभी भाई साहब जानते हैं कि बबौरा वाले और हम बड़ी शालीनता पूर्वक दिया है कुछ तो बोलिए। जो दिया वहाँ पे वही इतना यहाँ कर दीजिए बात इसी बात को आप लोग आपस में बात करके सामने रखो। उन्होंने ठीक है, डीएम साहब की अगर बात की डीएम साहब आ जाएंगे, बात हो जाएगी, अगर उनके ऊपर निर्भर है तो आ जाए, तो आप उपाध्याय जी काम आगे बढ़ा उपाध्याय जी कोई काम कायदे से आपस में मिल बैठ के बात करिए जो संभव है। अपनी चीजें तो ही रख रहे हैं भैया, आप एक चीज बता दीजिए, किसी एक जनमानस को ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है। सीएम साहब कह रहे हैं ना आश्वासन दे दे भाई उनके पद्धति तो करेगा, आश्वासन दे रहे हैं। उपाध्याय जी होना होता भी हो जाता है। डीएम साहब कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलिए डीएम साहब पास, और मैं कह रहा हूँ कि डीएम साहब इस जिले के सबसे बड़े यहाँ उन्हें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए? जब वो जिम्मेदारी समझेंगे, आपको ये समझेगी कि आपके यहाँ आना चाहिए, न्योता उसी के यहाँ इंसान जाता है जिसकी हैसियत समझता है। और एसडीएम आपकी नहीं साहब समझ रहे, के आपके विवेक नहीं ऊपर है। छोड़ रहे हैं, हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। क्या हुआ? 1 लाख से घर में होना चाहिए। बड़ी शालीनता पूर्वक अपनी बात, मैं बुजुर्ग हूँ और इस परिवार का बुजुर्ग हूँ, तो इस पूरे आज अम्बेडकर नगर समाज के बुजुर्ग ग्रुप में बैठा हूँ। मेरी और सभी लोग जो है यहाँ जितने बच्चे आए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के सुबह से निवेदन कर रहा हूँ कि बेटे शांत रह करके हमें अपनी बात कहनी है। हमें तकलीफ है कि डीएम साहब नहीं है, हमने बार बार फोन किया डीएम साहब को। डीएम कल के बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि कल की बात अलग हो गई। डीएम साहब 1 मिनट समय निकाल सकते हैं, हम बैठे हैं, कोई बात नहीं, आ जाए। आज का दिन उनका है 12 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए, जब आए स्वागत है। अब तो वैसे ही संध्या हो रही है, सुबह करेंगे दाह संस्कार, कोई बात नहीं, आ जाए, बैठे रहेंगे, स्वागत है। ये कोई बात है जब पूरी जिला बैठा हुआ है आपके पास, और उन्होंने मुझे अपने घर का अगुआ कहा है, मुझे इस बिंदु पर बोलने का अधिकार है सर। प्रथम तो ये है कि भाई इसकी आर्थिक सहायता की जाए, आर्थिक मदद हो। ठीक है भाई, वो कैसे अपना जीवन पढ़ाई लिखाई कर रही थी, कैसे अपना उसका परिवार चलता अलग विषय, लेकिन आज जब घटना प्रकाश में आ गई है, सारे लोग, समाज के लोग, सबकी ये मांग है, सभी लोग ये चाह रहे हैं कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता हो। अब वो परिवार के लोग बताएंगे कि कम से कम, हम तो सारे लोग यही की अपेक्षा है कि भाई जैसे भभौरा वाला प्रकरण हुआ था, वो भी बहुत ऐसे सेम ऐसे उससे भी ज्यादा है, उसमें तो और वहाँ परिवार के लोग थे। हाँ, वहाँ भी प्रशासन ने मदद किया, उसको जमीन एक बीघा लगभग उसको ग्राम समाज से उसको जमीन दिलवाया गया। शायद जमीन भी इसके पास नहीं है, तो ऐसा कुछ हो कि इसको एक कुछ जमीन दिलाई जाए। दादा कितना है आपके पास जमीन? कितने लोग हैं उसमें? अभी है। और उसके बाद कुछ आवास है चाचा, आवास है कि नहीं? आवास नहीं है। आवास की आवश्यकता इसलिए भैया पड़ेगी क्योंकि यहाँ से ये लोग चले जाएंगे, जब जहाँ इनको मिल रही है जमीन, वहाँ अगर बना लेंगे या 200 घरों के बीच में कैसे रहेंगे? हाँ, और यहाँ जो लोग उसमें आरोपी हैं, जो लोग इस घटना में सामने आए हैं, वो लोगों के बीच में वो लोग बहुत अपराधी और बड़े मतलब अलग किस्म के लोग, तो कल के लिए भी इनको परेशान किया जा सकता है। तो इनकी सुरक्षा
अरे भाई बोलने दीजिए एक मिनट। इनकी सुरक्षा की मांग होनी चाहिए, इनकी सुरक्षा को इनको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कल के लिए इनके परिवार के साथ कोई संकट ना हो। अरे आप पुलिस ड्यूटी लगाई जाए। बहुत अच्छा, नहीं लगाई, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए हमें या किसी को, जो जितने लोग यहाँ हैं, किसी को आपको लेके कोई प्रश्न नहीं है। ये नहीं है कि ये काम नहीं हुआ भाई, ठीक है। मान लीजिए 18 को गायब हुई, फिर उसके बाद जब लाश बरामद हुई 7 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए, उसमें पूछताछ होगी, आगे विवेचना होगी, ये सारी बातें सही हैं। बस यहाँ ये है कि इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, एक बात। दूसरी, कब हुई थी? मतलब जब गायब हुई लड़की तब गिरफ्तारी हुई? नहीं तब कैसे गिरफ्तारी होगी, तब तो मुकदमा लगा के बाद गिरफ्तारी होती है। हाँ, तो विवेचना के बाद ही तो होगा। थाना कौन सा लगता है? बस खाली मतलब लखनऊ में किस अधिकारी को सूचना दी गई? हेलो, संजय प्रसाद जी दी गई, इतनी बड़ी घटना घटी। नहीं उसमें ये हुआ था 18 तारीख को बच्ची गायब। पहले कन्वर्टेशन था ना, वो पहले उसमें लिखा गया था नाम लिखा गया। तो उसमें 2-3 चीजें हैं छोटा साहब। ये तो परिवार को मिश्रा जी आए यहाँ पे। अरे भाई ये कौन है? आप कौन, आपका परिचय? परिचय हमारी ये है, केशव मिश्रा जी हमारे वहीं ऐसी पीजीआई देख रहे, वहीं से पहली बार नियुक्ति हुई 2017 में इसकी आती है। भाई जहाँ रहते थे हमारे घर के बगल रहते थे, हमको पहचाने के केशव मिश्रा जी मतलब कप्तान साहब की बात कर रहे हैं ना? जी, कप्तान साहब। तो वो हमारे घर बगलियाँ रहते थे लखनऊ में, लेकिन उनसे थोड़ा मिलने आएंगे, वो चीजें थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बात क्या करनी थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे मतलब यहाँ एक से एक मतलब जो विषय है, अगर केशव मिश्रा जी आगे, एक मिनट रुकिए, अगर केशव मिश्रा जी आ गए या राष्ट्रपति आ गए तो इनका काम हो जाएगा क्या? नहीं, उससे नहीं। काम जो हो रहा है उससे जो इनकी जरूरत है, जो इनकी मांग है, घटना हो गई वो नितांत बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, जघन्य है। ये ऐसी घटना सोची नहीं जा सकती और कड़ी से कड़ी सजा उसको हम मांग करेंगे। ये भाई आप ही बोल लीजिए, तो या कड़ी से कड़ी जो सजा उसको मिलनी चाहिए। ये आप लोग उसको आप गारंटी, हाँ, उसको कहीं से बचाव नहीं होना चाहिए। आंगन में कह के गया हूँ, क्यों दादाजी? दूसरा देखिए, हमारी एक चीज और रहेगी, जो आरोपी हैं उनके जहां उनका मकान है, उनकी संपत्ति की जो जांच करके, अगर उनका मकान कहीं अवैध तरीके से बना हो तो ये सबकी मांग रहती है कि भाई कम से कम इस प्रकार का भी पीड़ित हो तो उस मकान से वो बेदखल हो, उस जमीन से वो बेदखल हो। एसडीएम साहब इसको ये मेरा विशेष मांग है। कभी कभी होता कि ग्राम समाज की जमीन पे अतिक्रमण करके बना लिए हों, कहीं और अतिक्रमण हो गया हो, तो उसको जांच करवा के और उसको बेदखल कीजिएगा, जरूर बेदखल कीजिएगा। कंप्लेंट उसको संज्ञान में लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। मैं समझ रहा हूँ, तो नॉर्मल कंप्लेंट में भी होता है, कंप्लेंट का विषय तो होगा ही। होगा कंप्लेंट का विषय कि आप संज्ञान में लेंगे, लेखपाल से जांच कराएंगे, लेखपाल रिपोर्ट लगी हो तो प्रक्रिया मुझको पता है। इस केस के साथ जोड़ के हाँ, उसको कंसीडर आप कीजिए, मतलब ये चीज होनी चाहिए। दिनेश जी, आप थोड़ा लेट आए हैं। एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से 4 सूत्रीय मांग रखी गई थी, ठीक है, रखिए, वो मैंने रख दी है। आपको भी एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आप आए हैं बाद मांगे में। तो भाई बिल्कुल रखना चाहिए। पहला ये बिंदु ये था, अभी हमारी आपका डिस्कस हो गया है इस पे उपाध्याय जी की। प्रथम बिंदु था अपराधियों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की। नंबर 1। नंबर 2, शासन की ओर से पीड़ित परिवार को अहेतुकी सहायता प्रदान की जाए, आकस्मिक सहायता जो प्रदान की जाए। परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, पीड़ित परिवार के मुखिया को सख्त लाइसेंस प्रदान किया जाए। 4 मांगे हमने रखे हैं, ठीक बात, और ये हमने व्हाट्सएप के माध्यम से डीएम साहब को भेजा है। बहुत अच्छी बात। तकलीफ इस बात की है, डीएम साहब ने ना तो बात की और ना अभी तक साफ हो पा रहा है कि हमारे जो पीड़ित परिवार को किस प्रकार की क्या सहायता हमें मिल सकती है। देखिए, उसमें हम बताएं आपको कि जैसे एसडीएम साहब महोदय हैं, डीएम साहब एसडीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और सीओ साहब बैठे हैं, तो परिवार से वो अपना इनके माध्यम से बातचीत हुई होगी या नहीं हुई होगी तो करेंगे। देखिए, अभी हमने डीएम साहब से बात की है, डिस्कशन हो जाए। यथासंभव का मदद का मतलब ये 1 लाख 2 लाख 4 लाख का विषय नहीं है। ये चीज़ तो ध्यान में रखिएगा कि यथासंभव में, जैसे बहुत सारे लोग ये आकलन कर लेते हैं 2, 4, 5 लाख, तो ये प्रयास करके, जैसे भभौरा में आप थे ना, यहाँ आप भभौरा में अच्छा सौरभ जी थे, अच्छा सरोज। तो एक तो इनका मतलब कुल मिला जुला के कि आपके सामने ये है, इनकी घर की स्थिति आपके सामने है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इनकी आर्थिक सहायता मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए जी। और इनको सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जो लोग हैं उनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, आज है जब इनके बेटी के साथ, बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है तो कल इनको भी जबरन कहीं कुछ को किया जा सकता है। दिनेश जी, भभौरा में मैं आपको बता